नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक सीटों पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, जिनमें से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों के बारे में। बागी विधायक का मतलब, लोकसभा के चुनाव से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो बहुत सारे नेताओं ने, 7-8 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी के पाले में चले गए थे। जब बीजेपी के पाले में गए तो बीजेपी का राज्यसभा चुनाव उन लोगों ने जितवाया। सपा के 3 राज्यसभा सदस्य बनने थे लेकिन सपा को केवल 2 मिले, भाजपा के 7 बनने थे लेकिन भाजपा के पास 8 बन गए। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊंचाहार विधानसभा सीट के बारे में। दोस्तों, ऊंचाहार विधानसभा सीट जो है रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां के सांसद हैं राहुल गांधी। 3,90,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, आप सब जानते हैं। और जब इस ऊंचाहार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खोजने का सिलसिला तेज कर दिया है। मनोज पांडे बीजेपी के साथ चले गए हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी उनको टिकट देगी, इसकी भी संभावना ज्यादा है। अब समाजवादी पार्टी किसको टिकट दे कि वो मनोज पांडे को बुरी तरह से हरा दे, इससे बदला भी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को एक एक विधायकों की जरूरत भी है, क्योंकि 27 में सरकार बनाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के पास यहां पर एक समीकरण है। समीकरण क्या है? पीडीए। पीडीए का मतलब है, जैसे सपा के पास यादव तो है ही, साफ साफ बात है। मुस्लिम भी यादव, सपा के पास मुस्लिम यादव हैं जो किसी भी प्रत्याशी को लड़ाई में ला देंगे। यादव लड़ेगा, मुस्लिम लड़ेगा इस सीट पर, तो आप सब जानते हैं कि वो बीजेपी फिर चुनाव निकाल लेगी। समाजवादी पार्टी को ऐसा तीसरा पक्ष वोट वाला चाहिए जो अपने समाज का 70, 80, 90% वोट लेकर चला आए और वह चुनाव निकाल ले। तो केवल इकलौता नेता यहां पर है स्वामी प्रसाद मौर्य। कैसे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं उत्कृष्ट मौर्य। पहले यही विधानसभा डलमऊ हुआ करती थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से विधायक बनते थे। उत्कृष्ट मौर्य 2017 में बसपा से चुनाव लड़े थे, नहीं भाजपा से चुनाव लड़े थे, तो मात्र 1934 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1934 सपा ने मनोज पांडे को लड़ाया था। 12 में बसपा से लड़े थे, 2582 वोटों से हार गए थे उत्कृष्ट मौर्य चुनाव, स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र। 22 में लड़ना चाहते थे, लेकिन भाई अब मनोज पांडे सपा के 2 बार के विधायक मंत्री रहे हैं, पुराने नेता थे, तो समाजवादी पार्टी ने 2022 में उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं दिया। उसके बदले कहा था शायद कि अगर चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव के बाद हम आपको एक एमएलसी दे देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, आपने देखा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर एमएलसी समाजवादी पार्टी ने बना दिया। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर काम करना चाहते थे, ये सच्चाई है, करने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी थोड़ा से मतलब 2 राह में है, मतलब खुलकर बैटिंग करना नहीं चाहती, ये सच्चाई है। आप लोग देख रहे होंगे सपा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर तमाम लोग कहते हैं वोट दे, हम लोग नेता प्रतिपक्ष पांडे जी को बना दिए, बहुत लोग कहते हैं। एक और दलितों में, जो दलितों ने वोट दिया लोकसभा में, उनके अंदर कहीं ना कहीं, मुस्लिमों के अंदर कहीं ना कहीं, और जो बैकवर्डवादी लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके दिल में ठसक लगी लोकसभा चुनाव के बाद जब इन्होंने ऐसा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर बैटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें आड़े आ रहे थे कुछ लोग। मनोज पांडे भी थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त बोल दे रहे थे, और राकेश प्रताप सिंह भी थे, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग कर दे रहे थे। तो सपा बैटिंग, जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा लगाया कि नहीं लगाया,
85 बनाम 15। सबसे पहले सपा में जब आए थे अखिलेश यादव की पार्टी में, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही बोला था कि नहीं बोला था, आप लोग कमेंट करिएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव आज भी चाहते हैं, आज भी चाहते हैं, सच्चाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी। पार्टी इन्हीं लोगों के कारण छोड़ी थी जो बागी विधायक थे, इन्हीं लोगों के कारण छोड़ी थी, क्योंकि अखिलेश यादव इनको अपने आसपास ज़्यादा महत्व देते थे। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। मनोज पांडे को, राकेश प्रताप सिंह को ज़्यादा महत्व देते थे, और भी नेताओं को जो लोग भाग गए। तो ये चीज़ स्वामी प्रसाद मौर्य को अखर रहा था। और अखिलेश यादव के परिवार में भी कई लोग ऐसे हैं, अखिलेश यादव को छोड़कर, जो चाहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाएं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, सच्चाई ये है कि लोकप्रिय चेहरा हैं, कोई माने या ना माने। आज भी हर जिले में इनकी पहचान है, हर जिले में जा रहे हैं, इनके पास 1000-2000 वोट आज भी है, वोट है, लोग हैं, मजबूत लोग हैं इनके पास। तो समाजवादी पार्टी जैसे बाबू सिंह कुशवाहा को अपने साथ लाई, इनको भी ला सकती है 2027 के चुनाव के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यादव जो हैं 60,000 हैं, और यहाँ पर मुस्लिम जो हैं 30,000 हैं। 60-30 90,000, एक वोट बैंक बना 90,000। मौर्य कितना है? 50,000, 1,40,000 का वोट बैंक बना। और मौर्य देंगे वोट 50,000 हैं, जो भी पड़ेगा 90% तो पक्का पड़ेगा, 10% की गारंटी नहीं, क्योंकि मौर्य आबादी बहुत है। मौर्य लोग तड़फड़ा रहे हैं यहाँ पर कि मौर्य इतनी आबादी होते हुए भी मौर्य विधायक हम बना नहीं पा रहे हैं। लगातार 3 बार चूक हुई है मौर्य वालों से, वो किसी भी पार्टी से रहे हों। भाजपा से भी, भाजपा लगातार नहीं बना पा रही है, सपा तो देती ही नहीं थी टिकट। और जो ब्राह्मण आबादी मैंने चेक किया, यहाँ पर कहीं कहीं पर 90,000 बताया गया है, लेकिन मैंने चेक किया तो यहाँ पर ब्राह्मण आबादी 30,000 बताई जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है कितनी होगी? आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने वेबसाइटों पर चेक किया 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर बताया जा रहा है ब्राह्मण की आबादी 30,000 है। राजपूत 25-26,000 हैं जो बीजेपी के साथ हैं, ब्राह्मण भी बीजेपी के साथ है। पासी वोटर 75,000 हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक बन रहा है यहाँ पर 2 लाख, 2.25 लाख प्लस बन रहा है, मौर्य को मिला दे तो। बाकी अन्य मतदाता हैं, अन्य में SC वर्ग का मतदाता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत पसंद करता है, बसपा के साथ ही रहे हैं, बसपा की स्थिति खराब है। बाकी बैकवर्ड में प्रजापति हो, बढ़ई हो, लोहार हो, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य को मानने वाले लोग हैं। सब नहीं, कुछ लोग भाई बीजेपी के हिंदुत्व में जाएंगे, बाकी ज़्यादातर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का 2 लाख, 2.25 लाख प्लस वोट बन रहा है, कोर वोट बन रहा है। तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है ना शामिल हो, लेकिन उनके बेटे को या स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। और लोकसभा का आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जब लड़े थे और दिनेश प्रताप सिंह जब लड़े थे, तो केवल 10 बूथों पर बीजेपी जीती थी। कितना? केवल 10 बूथों पर बीजेपी जीती थी बस। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कहने के लिए स्वतंत्र हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।